मुसलमान होने के नाते क़यामत के कायम होने और यौम आखिरत पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ताहम क़यामत से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होंगी, उनके बारे में आज से तकरीबन 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार फरमा दिया था। क़यामत की निशानियां जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़मानों के एतबार से मुख्तलिफ दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बईदा कहलाता है, यानी वो निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी। दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता या अलामात सुगरा कहलाता है, यानी वो निशानियां जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होना शुरू होंगी। और तीसरा दर्जा अलामात करीबा या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिनसे ये बात वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटों के बराबर और घंटा एक चिंगारी की मानिंद हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रिवायत में आखिरी रमज़ान के बारे में जिक्र किया जाता है कि एक ऐसा रमज़ान आएगा जो इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना दोबारा नहीं आएगा और उसके बाद ज़मीन और उस पर बसने वाली मखलूक एक साल के अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रहिमहुल्लाह से भी एक रिवायत मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें लोगों को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और शदीद होगी कि उसे सुनकर इंसान ही नहीं बल्कि दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएंगी। लोग इस आवाज़ की खोज में लग जाएंगे कि ये कैसी आवाज़ थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इसकी हकीकत तक ना पहुँच सकेगा। और कहा गया है कि जब ऐसा रमज़ान आए जिसमें ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद ज़मीन से रिज़्क उठा लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि ये रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और इस रमज़ान के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर खेमे की तरह कोई रोशन चीज़ ज़ाहिर होगी। इसी रमज़ान में मुल्क शाम में सुफियानी की तरफ से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रमज़ान के दौरान एक ज़ोरदार और शदीद आवाज़ आएगी, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के इब्तिदाई हिस्से में आएगी, दरमियानी हिस्से में या आखिरी हिस्से में? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज़ रमज़ान के वसत में ज़ाहिर होगी। जब आधे रमज़ान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक ज़बरदस्त आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 अंधे हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों का कमारपन ख़त्म हो जाएगा। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आपकी उम्मत में से कौन इस आवाज़ से महफूज रहेगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस वक्त अपने घर में रहे, सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहे, वो महफूज रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इस पहली आवाज़ के बाद एक और आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ शैतान की होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में एक चीख सुनाई देगी, शव्वालुल मुकर्रम में शोर व गल होगा, ज़ुल्क़ादा के महीने में ख़ानदानों के दरमियान झगड़े होंगे और ज़ुल्हज्जा में खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा।
सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 रमजानुल मुबारक को जुमा की रात एक जोरदार धमाका होगा जो सोने वालों को जगा देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा, और बापर्दा औरतें अपने कमरों से बाहर निकल आएंगी। इस साल जलजले बहुत ज्यादा आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल हो जाओ, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, अपनी चादरें ओढ़ लो, अपने कान बंद कर लो, और जब तुम्हें इस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाओ और ये पढ़ो, सुभान अल मलिकिल कुद्दूस। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि इस रमजानुल मुबारक की 15वीं तारीख को रात में चांद गिरहन और दिन में सूरज गिरहन होगा, और जिस रमजान में ये तमाम निशानियां जाहिर होंगी, इसके 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी।